लूंगा लंगड़ा हो गया, उसको ये चीज़ें नहीं बोला जाता है, क्योंकि सच तो है ना, वो है, लेकिन कहीं पे हमें चुप रहना पड़ता है। ये हमारा मानता और हमारा धर्म है। तुम लोगों ने ठेका ले रखा है इस संसार का कि कौन झूठ है कौन सच है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है, इस चीज़ का ठेका ले रखा है। एक औरत थी, तो वो तो बाद में जुड़ा, जो भी है। एक औरत थी, एक औरत होने के नाते किसी को इस तरह से बदनाम करने के बजाय, अगर मैंने आने वाली है, खबर आने वाली है, लाना खबर लाओ, आकाश को सामने लाओ, उसके भी मिल जाएंगे। जो 6 लाख वाली बातें कर रहे थे उसको भी मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माहिर हामिद पहाड़ी में। और आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटा को ढेर सारा प्यार। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मौसम की बात करें ना, काफ़ी मस्त मौसम हो रखा है। धीरे धीरे अब सूर्य देव भी आने लग गए हैं, हल्के फुल्के। ये देख सकते हैं, थोड़ा बहुत धूप भी लगने लग गई है, लेकिन बादल ना, कई दिनों से बादल आसमान में छाए रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी का थोड़ा बहुत गर्मी कम हुई है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही कम हो गई है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर रहने के लिए। तो दोस्तों, अभी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और कुछ लोगों को बिना सुने शायद चैन भी नहीं आता है, और उनके गटर जैसे मुँह से ना मानवता की बातें बहुत निकल रही है। तो तभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ने वाला ही था कि वीडियो बनाना। चलो, टंकी वाले भैया आ चुके हैं टंकी के पास में। शुरू करते हैं ये ब्लॉग, नए ब्लॉग की शुरुआत। एक गटर जैसे मुँह से जब मानवता धर्म की बातें करते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। तो कुछ लोग ना, पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया है, इतनी भी समझ नहीं है कि जिस मुँह से किसी औरत की इज्जत इतनी उछाल रहे थे, उसी मुँह से इंसानियत और धर्म की बातें करते हैं। फिर वो तो एक इंसान, चलो हम मान सकते हैं एक इंसान के पास बुद्धि कम हो सकती है, दिमाग कम होता है, सेम उसका भाई भी वैसे ही निकलेगा। कौन सोच रहा था। बहन थी फेक आईडी बनाने में माहिर, और अब भाई कह रहा है कि हमने जो जासूस जैसे कह रहे थे ना, चमोली से एक सूचना आने वाली है, हमारे 2-3 बंदे हमने वहां भी लगा दिया, तो भाई तो उससे बड़ा भी जासूस भी निकला। ये कौन सोच रहा था यार कि एक औरत के पीछे इस तरह से तुम पीछे पड़ जाओगे, हैं? और उसी मुँह से जो इतनी खराब हरकत, गिरी हुई हरकत करने के बाद भी उस गटर जैसे मुँह से जब तुम लोग ये कहते ना इंसानियत और धर्म की बातें करते हो ना, तो क्या ही कहूँ। अब इस गटर जैसा मुँह है, अच्छी बात निकालो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जिस मुँह से तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हो, उसी मुँह से इंसानियत की बात करते हो, हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक औरत का घर बर्बाद करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हो, उसके बाद इंसानियत और धर्म की बातें करते हो और संस्कारों की बात करते हो, हैं? एक थी महंग आईडी बनाने में माहिर थी, और दूसरा निकला उससे भी बहुत भयंकर वाला जासूस बोलते ना, जिसका कुछ काम तो धंधा तो रहता है नहीं, बस दूसरों के पीछे लगे रहना हुआ बस। यार मैं सोच रहा था वीडियो ना बनाऊं, इन दोनों की हरकतें देखो, हरकतें ऐसे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना, क्या ही बताऊं। और मानवता की बात करें ना, इन चूतियों की जैसे इन गिरे हुए लोगों के मुँह से ना मानवता शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मानवता किसको कहते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई बंदा शराब पीता है, शराब पीने के बाद कहीं गिर जाता है, गिर जाने के बाद उसको चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग जाती है, उसने गलत तो किया है ना, सबको पता है कि सही किया है कि इसने दारू पी के गिरा है, और हम वहाँ से गुजर रहे हैं। हम उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे, या कहेंगे कि नहीं तो ये गलत है तो गलत है, सच है ये, इसकी सच्चाई ये है कि इसने दारू पी रखी थी, गिर गया, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये दारू पी के गिरा है, ये सच है। ये हम सच्चाई के पीछे पड़ेंगे, या हम अपनी मानवता दिखा के हम उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे? बड़े आके मानवता कैसी हरकतें हैं, उसके बाद मानवता वाली बातें करते हो। और ठीक है, ये तो हो गया, चलो उसकी गलती थी, ठीक है, उसकी गलती थी कि उसने शराब पिया, लेकिन वो खुद गिरूँ करके थोड़ी नहीं गिरा, चलो गिर गया, उसको चोट लगी है। हमारा धर्म और हमारे मानवता, हमारे संस्कार यही सिखाते हैं कि इस इंसान को सबसे पहले जिस चीज़ की उसको जरूरत है ना, वो चीज़ उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। सबसे पहले जैसे बेहोश है उसको होश में लाना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना, वो करना, सब करना हमारे मानवता और हमारे धर्म में होता है, और हमारे संस्कार भी उसी से पता चलता है। ये तो हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जैसे कि तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन जो भी है ना, जो यूपी वाली है, उसने सबसे पहले मेरे फेस पे कमेंट किया था, ठीक है। दूसरों के बारे में क्या कह रहे थे, क्योंकि मेरे बारे में ऐसा बोला, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, तो कौन सा मैंने खुद का अपना फेस मैंने अपने हाथों से बनाया? सबसे पहले शुरुआत की है, जिसका सपोर्ट कर रहे हैं ना तुम चिल्ला के, सपोर्ट गलत चीज़ का, जिसकी गलत चीज़ को हम उसका साथ देते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। हम सही चीज़ का साथ देते हैं, तो हमारी मानता और हमारा धर्म है,
ठीक है। और हमारा संस्कार भी दर्शाता है कि हम किस तरह एक महिला की इज्जत करते हैं, हम वो कर रहे हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी मान्यता है, हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है कि बेवजह किसी महिला को इस तरह से बदनाम कर रहे हो तो उसका विरोध करना। तुम तो गलत चीज का साथ दे रहे हो तो तुम कर रहे हो सपोर्ट, हम कोई सपोर्ट वोट नहीं कर रहे, ठीक है। हम अपना धर्म और अपनी मान्यता दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो फेस पे कमेंट करने वाली थी ना, तुम्हारी दीदी थी ना, जो तुम्हें लॉजिक लगता है बहुत बढ़िया वाला, शर्म करो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इतना सुनने के बाद भी। मेरे फेस पे क्या कहता है, उसकी छोटी छोटी आंखें हैं, उसके फेस ऐसा है। मानता हूँ तुम्हारे अभी जो है ना, तुम भी विकलांग हो। हमारे संस्कार, हमारी मान्यता ये कहती है कि किसी को जैसे कोई है ना, सच्चाई है लेकिन उसको हम बोलते नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बुरा लगा ना आपके बारे में बोलने पे, फाटक पता नहीं, क्योंकि वो लोग भी नहीं बोलना चाहते थे आज तक, बोला इससे पहले नहीं, क्योंकि तुम चले गए हो गलत रास्ते पे जाने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा है कि तुम लोगों को हम गलत हैं। उसके बाद भी बस वही वो लॉजिक वाली बात करती हो, सच्चाई वाली बात। क्या सच्चाई वाली बात करती है? फेक आईडी बना के औरत को बदनाम कर रही है। अगर इतनी ही तुम सच्चे और इतने वो है ना सच्चाई वाले इंसान, तो लाओ सामने। 6-7 लाख रुपए वाली बात की थी ना उस कमेंट में, तो लाओ सामने, उसको दिला दो 6-7 लाख रुपए। किसी का घर परिवार तोड़ रहे हो, उसके बाद मान्यता और संस्कार धर्म की बातें करते हो इस गटर वाले मुंह से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बड़े आ रखे हैं मान्यता, हमारे संस्कार, धर्म। कौन सा धर्म है तुम्हारा? एक ही जैसे पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं और कहते हैं इस गटर से मुंह से, इसके संस्कार देखो, इसके मान्यता देखो। एक बहन को भी टॉर्चर किया उस मामले में, कमेंट के मामले में। तो तुम्हारे राधे सिंह क्या कम था? एक जय कृत आता, वो कम है तुम्हारा? ये औरत तो बहुत दिमाग लगा रही है। महिला भी पहाड़ की बदनामी हो रही है और उसमें जो लड़ाने वाली भी पहाड़ों को लड़ा रही है, और मूर्ख लोग समझ नहीं रहे इस बात को। एक ही है कि परी ब्लॉग बात अच्छी करेगी। मैं एक वीडियो उन्होंने अच्छी भी बनाई थी, मैं उसके बारे में भी बोला था कि अच्छी चीज को अच्छा ही कहना चाहिए, बुरी चीज को बुरा कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो जिसने तुम पे कमेंट किया कि तुम्हारी आंख नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है ना। पहले तो वो नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमारा समाज, हमारी मान्यता, हमारे धर्म ये नहीं कहता कि किसी चीज को विकलांग है या कुछ है तो उस चीज को हम सच्चाई नहीं बोलते ही नहीं है। क्योंकि यार हमारा धर्म और हमारी मान्यता, हमारे संस्कार ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यार किसी को क्यों नीचा दिखाना हो रखा है? लेकिन तुम लोगों ने कंडीशन ऐसी बना दी, इस हालत पे पहुंचा दिया कि उसके मुंह से बोलना पड़ा। और बोलने के बाद इसके संस्कार देखो, धर्म देखो, है तुम्हारा धर्म, तुम्हारी मान्यता या तुम्हारे यही सिखाते हैं। तुमने यही सिखाया है कि किसी को बेवजह किसी औरत को बदनाम करो, उसका घर परिवार तोड़ो। इतनी सच्चे और औकाती इंसान होना तो सामने लेके आओ उस आकाश को। वो भी 6-7 लाख वाली बातें उसमें कमेंट में थी ना, उसको भी मिल जाएंगे। क्यों नहीं ला रहे हो सामने? बस एक से एक टॉपिक उठा के कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज के रोज वीडियो बनाए जाओ। धर्म तो सब हमने देख लिया तुम्हारे कैसे है। कहीं पे मैंने ये नहीं कहा था कि जो हम बातें कर रहे थे कि मेरी पहली वीडियो भी देखना, बीच में भी देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो आकाश ने सच कहा, आकाश सच था, तो एक औरत होने के नाते अगर तुम अछली मान्यता और धर्म की बात कर दे रहे तो इस गटर के मुंह से, तो तू सबसे पहले वीडियो वायरल नहीं करती, बल्कि सबसे पहले वहाँ कांटेक्ट करती, उनके घर में कांटेक्ट करती कि ऐसा हो रहा है, ये होता है। वहाँ तो अगर अपनी मान्यता दिखाती ना, ये सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, जो भक्ति रहती है, इस गटर वाले मुंह से दोबारा मान्यता धर्म की बातें मत ही निकालो तो अच्छा है। कहीं पे हमें सच होने के बाद भी अपना मुंह बंद करना पड़ता है, जो होती है मान्यता। अब मेरा फेस जैसा है इसमें बोलने की क्या जरूरत थी? अब अपने भाई के बारे पर भी बात आई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक नहीं है, वो नहीं है, नीचे के वीडियो में आफत हो गई। क्यों? अब खुद कहो तो तुम्हें अच्छा लगता है, दूसरे ने कहा तो तुम उसकी मान्यता और संस्कार पर सब होने लग गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो समझ लो। और तुम्हारी मान्यता यहीं पे नजर आ रही है कि तुम कितने गिरी हुई हरकतें कर सकते हो, कितने गिरे हुए लोग हो, सब लोगों को पता है, ठीक है। किसी को इस तरह से बेवकूफ बनाना कि तुम क्या सोचते हो हमारे जैसे हम बेवकूफ बनाएंगे तो ये लोग बेवकूफ हो जाएंगे। सबको पता है कौन कैसा है, कौन क्या है, असलियत सबको मालूम है। तो जैसे मुँह से ना मान्यता और धर्म और संस्कार की बातें मत करना दोबारा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर रखा है। एक औरत होने के नाते मैंने ये नहीं कहा कि सच और झूठ
कहीं कहीं पे हमें सच छोड़ के भी झूठ बोलना पड़ता है, किसी का अगर कहीं पे भला हो रहा है, वो अच्छा खासा घर परिवार चल रहा है निंजा भाभी ब्लॉग्स का, उसका अगर तुम तोड़ने के लिए इस तरह से एक ने फेक आईडी बनाई थी, दूसरा जासूसी कर रहा है कि अब चमोली से एक खबर आने वाली है, खबर आने वाली है। लाना खबर लाओ, आकाश को सामने लाओ, उसके भी मिल जाएंगे। जो 6 लाख वाली बातें कर रहे थे ना, उसको भी मिल जाएंगे। तुम ट्रोल करना है, तुम्हें वीडियो बनानी है बनाना, लेकिन मानवता और धर्म संस्कार की बातें मत करना, ठीक है। इस गटर जैसा एक गटर में सब गंदगी हो रही थी ना, इस मुंह से दोबारा संस्कार और गटर की बातें मत करना यार। कहीं कहीं पे जैसे हमें लगता है कि इस आदमी के कहने से गलत हो गया है, गलत किया है, तो वहाँ हमें उन लोगों को भी चांस देना पड़ता है। मानता हमारी मानता ही है, जैसे बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं, क्या उसको हम अंधाधुंध पीट देंगे? बच्चा है, उसके कहने से गलती हो गई, तो हमारी माता हमारे धर्म में ये कहता है कि वहाँ उसको समझाओ, प्यार से समझाओ कि वो इस तरह से पेश आएगी, वो सुधर जाए, यही नहीं कि उसको मार दिया जाए। बड़े आर्क हैं संस्कार और धर्म की बातें करने वाले। तुम लोगों ने ठेका ले रखा है इस संसार का कि कौन झूठ है कौन सच है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है, इस चीज का ठेका ले रखा है। बस अपना जो भी है चैनल आगे बढ़ाना है, बस हो गया। किसी का घर परिवार टूटे टूटे, किसी के ऊपर क्या बीतती होगी कुछ तुम लोगों को पता भी है? तुम लोग क्या जानो, तुम्हारे खुद होती है कई ऐसे बातें होती है जो कि हमें सच नहीं बोलना पड़ता है। सच होने के बाद भी सच नहीं बोलना पड़ता है। क्यों? जैसे कोई अंधा होता है उसको हम अंधा नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा हो अंधा नहीं बोलते, क्योंकि उसको दिल से बहुत हट होता है। क्यों किसी को बेवजह परेशान करना, जैसे कोई बहरा हो गया, कोई लूंगा लंगड़ा हो गया, उसको ये चीज़ें नहीं बोला जाता है। क्योंकि सच तो है ना, वो है, लेकिन कहीं पे हमें चुप रहना पड़ता है। ये हमारा मानता और हमारा धर्म कहता है कि किसी को भी हो बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बेजुबान है, जानवर है, कहीं पे कुछ गलत काम कर देता है, तो उसको हम क्या मारेंगे? क्या यही मारेंगे हम किसी को? नहीं, क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता है। क्योंकि एक बेजुबान जानवर है, उसने जानबूझ के नहीं किया है, बल्कि हो जाता है कहीं कहीं पे इस तरह। चलो, ये सच भी बात थी, मैंने हर वीडियो में कही है कि चलो वो आकाश और उनके बीच का फेक आईडी बना के तुमने बात की है, वो सच भी है। तो हमें तुम तो एक औरत थी, तो वो तो बाद में जुड़ा, जो भी है एक औरत थी, एक औरत होने के नाते किसी को इस तरह से बदनाम करने के बजाय, अगर मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि उसके सीधे उसको कांटेक्ट करने के बाद ऐसा कोई तुम्हें बदनाम कर रहा है, और उसको भी नहीं तो उसके घर में बता देते कि तुम्हारी बीवी ऐसी करती है, ऐसा काम करती है, क्योंकि जो भी था ना इतना आगे नहीं जाता। हमें वो तो फेक है, सबको पता है, लेकिन क्या है हमारे भी तो एक होता है ना, हमारी छवि प्रस्तुत हो जाती है कि हम कैसे हैं। हम जिस तरह से बात करेंगे ना, उस पता चल जाता है कि लोग कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये कैसे एक अच्छे घर से है, किस घर से है, क्या कर रहा है, पढ़ा लिखा है, इसके संस्कार के सब पता चल जाता है बातों से। और उससे उस दोनों भाई बहन, वाह, उन को सलाम है यार। जैसे गटर के मुंह से सब कुछ कांड करने के बाद, इतनी घटिया हरकत करने के बाद मानवता और संस्कार की बातें कर रही थी ना उस बहन जो कमेंट कर रही थी। तो तुम किसी को छेड़ोगे, बेजुबान जानवर यार, जिसके पास जुबान भी नहीं होती ना, उसको भी छोड़ेगी ना। सिंह मारने आता है, खाली नहीं आता है मारने, ठीक है। ऐसे कोई नहीं मारता है। सांप भी डसने इसलिए नहीं आता है, जब उसको लगता है कि हम छेड़ते हैं ना, तभी डसने आता है। तुम तो एकदम गटर से भी गिरे हुए घटिया इंसान वाली बातें कर रहे हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी। चलो, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लगातार तुम्हारे कुछ है नहीं संस्कार, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। कल के दिन यही बात तुम्हारे बहन, तेरे बारे में, तुम्हारे बहन, तुम्हारे घर के किसी के बारे में क्या सोशल मीडिया में वीडियो बनाओगे वहाँ भी, क्योंकि सच तो सच है। मैंने सुना है कि तुम ऐसी है वैसी है, क्या निकालो ना, अभी कल ही परसों निकालो, तो मैं भी मानो कि तुम कितने सच्चे और कितने न्यायदाता हो। अपने आप को बड़े सच और झूठ के बड़े न्यायदाता समझ रखे हो। पहले खुद को संभालो यार, दूसरे की इस तरह से पीछे पड़ने से खुद का व्यवस्था करो, कुछ करो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हें इतने औकाती इंसान, सच्चे इंसान होता, सामने लेके आओ ना, क्यों नहीं लेके आ रहे हो? और ये तो हमें लड़ाने में लगी है, ऊपर से ये मूर्ख लोग इनको कौन समझाए। और राधे सिंह को कोई जानता था उसका फेस, कोई आईडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको भी वीडियो में लाके उसके घर परिवार तक बेइज्जती करवा दी। और वो लोग चूतिया लोग समझेंगे नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने गटर जैसे मुँह से जब कर्म उल्टे सुल्टे करते हो ना, अपने मुँह से ये मानवता धर्म और इसकी बातें मत किया करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।